दोस्तों, आज का ये अमल जो हम आपको देने जा रहे हैं, इस अमल की ख़ासियत ये है कि जिसके ऊपर भी एक बार कर दिया जाए तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इस अमल की ख़ासियत और तासीर कई किताबों में मिलती है। आईने अमलियात और बयाज़ मोहम्मदी में भी इसका ज़िक्र मिलता है। बयाज़ मोहम्मदी में जिस आमिल ने इस अमल का ज़िक्र किया था, उन्होंने अपने बारे में तजर्बा बताया कि उसने एक भैंस पर मल दिया था, इस काम को कर दिया था, इस अमल को आज़मा दिया था, तो वो भैंस दिन रात उनके पीछे पीछे लगी रहती थी और वो जहाँ भी जाते थे भैंस भी उनके साथ साथ जाती थी। इस तावीज़ के कई तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीक़ा तो ये है कि इसको हवा में लटकाया जाता है। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा दिया जाता है। और तीसरा तरीक़ा ये है कि इसको खिला दिया जाता है। और चौथा तरीक़ा ये है कि इसको किसी के ऊपर सिर्फ़ आप लगा दें, मल दें, तो भी वो आपके साथ साथ रहेगा। अब हम इस अमल की तरकीब बताने जा रहे हैं कि ये तावीज़, ये नक्श आपको कैसे लिखना है और कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले अगर वीडियो हमारा आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में सिर्फ़ रूहानी वीडियोज़ ही डाले जाते हैं। अगर आपको दिलचस्पी हो इस लाइन से तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसे आसानी से देख सकते हैं। और जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी अपलोड वीडियो करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसको बनाने के लिए, इस तावीज़ को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एकांत जगह यानी अकेलापन का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप ये काम करेंगे, ये तावीज़ लिखेंगे, वहाँ आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इस अमल को आप बाथरूम या बंद कमरे में भी कर सकते हैं। हवा में लटकाने वाला तावीज़ या दबाने वाला तावीज़ आप कहीं भी किसी भी कागज़ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको खिलाना है या फिर आपको उसके ऊपर लगाना है अपने महबूब के ऊपर जिससे आप मोहब्बत करते हैं और वो आपसे मोहब्बत नहीं करता और आपसे दूर दूर रहता है, तो उसके ऊपर आपको लगाना है या आपको उसे खिलाना है, तब आपको किसी मोटे कागज़, गत्ते वाले कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि उसको जला करके आपको राख लेनी है। इसको लिखने के लिए सोमवार का दिन होना चाहिए यानी मंडे का दिन होना चाहिए। और इसको सूरज निकलने के बाद फ़ौरन किया जाए तो बहुत ज़्यादा तासीर देता है। इसके अलावा सोमवार के दिन आप दिन भर में किसी भी वक्त कर सकते हैं। और रात में करना हो तो इतवार के दिन रात को करना चाहिए। इतवार के दिन रात को सोमवार की रात हो जाती है। जब आपको ये तावीज़ लिखने का इरादा हो तो आप कागज़ और कोई भी पेन या कोई भी कलम आप ले कर के इंतज़ाम कर लें, कागज़ और कलम ले कर के, और कमरे को बंद कर लें। या बाथरूम में लिखना चाहते हो तो बाथरूम को बंद कर दें। और आपके जिस्म पर कोई भी कपड़ा, किसी भी किस्म का कपड़ा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल नंगे हों और नंगे होकर के इस तावीज़ को आपको लिखना है।
और नंगे होने में बंद जगह पर कोई हर्ज नहीं है। जैसे आप बंद जगह पर नहाते हैं, कोई हर्जा नहीं है। आप उसी तरीके से बंद कमरे में कपड़े उतार लीजिए और फिर इस तावीज़ को लिखना शुरू कर दीजिए। और तावीज़ लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। जो आदात सबसे कम है वहीं से आप शुरू करें, और जो जिस खाने में है अदद वो उसी खाने में आनी चाहिए। बस एक के बाद एक आप आदात बढ़ते जाएंगे। जिस तरीके से आदात बढ़ी हुई है उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आप सारे खाने मुकम्मल कर लें, पूर्ण कर लें, तो फिर उसके बाद आप अपने नीचे मकसद लिखें। और मकसद लिखने के बाद आपको एक जोंक की ज़रूरत पड़ेगी। वो जोंक जो पानी में रहता है और जानवर को चिपक जाता है और उसका खून चूसने लगता है। अगर वो जोंक आपको न मिले तो आप एक लौंग ले लीजिए और एक चाकू ले लीजिए और उस तावीज़ पे, उस नक्श पर उस लवंग को 2 टुकड़े कर दीजिए। और आपके पास जोंक है तो उस जोंक को आप 2 टुकड़े उस कागज़ पर कर दीजिए और कागज़ समेत उसको जलाइए। और जला करके उसकी राख आपको निकालनी है खिलाने के लिए, और किसी भी चीज़ में आप मिला करके उसको खिला सकते हैं। और अगर खिला नहीं सकते तो आप उसके जिस्म पर कहीं भी किसी भी तरीके से डाल दें तो भी वो उतना ही असर करेगा। और उसके अलावा अगर आपको ये काम नहीं करना है तो आपको कहीं हवा में लटकाना है या दबाना है, तो आप उस तावीज़ पे उस लौंग या जोंक को उसी तरीके से मोड़ करके बंद कर लें और उसके बाद किसी कपड़े में लपेट करके उसको हवा में टांग दें या किसी वज़न के नीचे दबा दें।